हमको तो कुछ कमी नहीं नजर आ रहा। कोई कमी नहीं है, सब पहले क्या था? पहले तो गुंडा राज था। क्या कहिएगा, वोट चोरी हुआ है क्या चुनाव में? नहीं, चोरी नहीं। चोरी नहीं हुआ है। चेहरा तो अभी नीतीश कुमार का यहाँ है। चिरागो पासवान का नाम ले रहा है। लेने वाला तो सब लेगा, लेकिन बिहार में तो अभी वही आगे बढ़ाए हैं, अभी आते रहेंगे अभी। अब हारा हुआ आदमी कुछ भी बोल सकता है, चोरी हो जाएगा। उसके लिए जो है ना, सरकारी संगठन है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाए, वहाँ साबित करे। ऐसे बोलने से थोड़े होगा। वो अपनी कमजोरी और कमी को छिपाने के लिए हर बार ईवीएम का और वोट चोरी का सहारा नहीं ले सकते। प्रशांत किशोर जनसुराज क्या समीकरण? केजरीवाल से वो खत्म है। केजरीवाल तो कुछ ठीक भी है, उससे भी खत्म है। ऐसा का है? आप मशीन में कुछ दबाएंगे और कुछ हो जाएगा, ऐसा तो ये तो पूरी बेबुनियाद बात हो गई। ऐसा तो सब पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं बतंगर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के पूर्णिया जिले में। चुनाव खत्म हो चुका है, अब 18 को जो है सरकार बननी है, शपथ ग्रहण है। लेकिन इसी बीच बड़े मीडिया चैनलों से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार ज्यादा सीटें आई है। कहीं ना कहीं भाजपा इस बार चाह रही है, जो उनका वर्षों पुराना सपना है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो। ऐसी खबरें टीवी में चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा चाह रही है नीतीश कुमार को हटा के किसी नए चेहरे को, भाजपा के किसी चेहरे को सत्ता में बिठाया जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। आज हम लोगों से जानेंगे कि इस बात में उन्हें कितनी सच्चाई दिखती है। और आरजेडी और महागठबंधन के लोग जो बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई, उस वोट चोरी के बातों को आम जनता कितने गहराई से लेती है। और लालू परिवार में जो ये कलह चल रहा है, टूट चल रही है, पहले तेज प्रताप यादव गए, फिर रोहिणी आचार्य कल गई। आज उन्होंने पोस्ट किया कि मुझे कहा गया मेरी किडनी गंदी है, मुझ पर चप्पल चलाया गया। संजय यादव का नाम उन्होंने लिया, रमेश का नाम उन्होंने लिया। इन तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर बिहार की आम जनता की क्या राय है, आइए जानेंगे बिहार की आम जनता से। एनडीए की सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत आ गया। प्रचंड बहुमत किधर दिए थे वोट? वो देखिए, हम तो अपना जो क्षेत्रीय पार्टी होती है और हर किसी का अपना एक क्षेत्रीय नेता होता है, वो तो उसी के नाम पे गया है। किस विधानसभा से आ रहे हैं आप? 22 विधानसभा। तो आपने वहाँ पे जो है पतंग को वोट दिया। पतंग से कौन थे वहाँ? नाम भूल रहा हूँ। गुलाम सरवर साहब थे जी। अच्छे मतों से उनकी जीत भी हुई है, भारी मतों से। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस बार महागठबंधन के विरोध में था मन में? महागठबंधन के विरोध में तो ऐसा नहीं कहा जाए कि महागठबंधन के विरोध में वोट डाला गया है। हम लोग नेता चुने हैं, जो हमारा क्षेत्रीय नेता, जो हमारे क्षेत्र का काम कर सके और हमारे क्षेत्र का आवाज को बुलंद कर सके। अच्छा, पटना में किसको देखना चाह रहे थे? पटना में तो देखिए, हमारे सुशासन बाबू साहब जो है, नीतीश कुमार साहब, बहुत अच्छे से अपने सरकार को चलाया है। और इस बार भी चाहते थे हम लोग कि उनके हाथ में सरकार जाए। चलिए, हमारा तो अब देखिए चुनाव तो खत्म हो गया। कहीं ना कहीं बड़े मीडिया चैनल, सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को इस बार भाजपा को 90 सीटें आई है, जदयू को थोड़ी कम है। तो भाजपा कहीं ना कहीं कुछ तोड़ मरोड़ करके चाह रही है कि बीजेपी का कोई सीएम बन जाए, नीतीश ना बने। इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? नहीं, ये तो सच्चाई बिल्कुल यहाँ की जनता इस बात को नकार देगी। इसलिए जो एनडीए को जो वोट मिला है, जो प्रचंड बहुमत से वो अपना सीट को कैप्चर कर पाए हैं, तो अपने नीतीश कुमार के बदौलत ना उनके नाम मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं मिला। नहीं, देखिए, अपना हर किसी को अपने बिहार का नेता में कोई कमी हो तभी के बाहर के नेता को अपना नजर में रख सकते हैं, लेकिन हमारे नीतीश कुमार कैपेबल हैं बिहार के लिए। सबसे सक्षम आप अभी किसको देखते हैं बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए? सबसे अच्छा प्रबल दावेदार कौन? प्रबल दावेदार अगर मैं कहना चाहूंगा तो प्रशांत किशोर साहब कहें कि इसी तरह से कहीं कोई कमी नहीं है। वो तो जीरो पे आ गए, आखिर क्या हुआ? चलिए, ये भी एक सवाल है कि सोशल मीडिया पे भी उनका भारी समर्थन दिख रहा था, उनकी सभाओं में भी भीड़ दिख रही थी। फिर ऐसा क्या समीकरण हो गया, फिट नहीं बैठ पाया, जो जीरो पर आ गए, एक भी सीट नहीं? उसका वजह एक ही है कि कहीं न कहीं इस चीज पे बात आ जाती है कि जात और धर्म को लेकर के यहाँ पे बंटवारा हो जाता है। तो इस वजह से माहौल कुछ ऐसा हो गया कि जात और धर्म को देख करके वोट वन साइड हो गया। नहीं तो जिस मुद्दे पे प्रशांत किशोर साहब अपना चुनाव लड़ रहे थे कि पलायन को रोकना है, रोजगार स्थापित करना है, शिक्षा को मजबूत करना है, शिक्षा स्थापित करना है, हर घर शिक्षा पहुंचाना है, ये हमारे राज्य की सबसे बुनियादी जरूरत है। और इस बुनियाद पे, इस मुद्दे पे उनका चुनाव ले रहा था, लेकिन अभी लोगों को समझने में वक्त जाएगा। भविष्य में लोग समझेंगे।
आई होप सो, मेरी उम्मीद है कि शायद इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है, हर परिवार की ज़रूरत है। तो चलिए, ये तो प्रशांत किशोर की बात हुई। प्रशांत किशोर शायद भविष्य में लोग समझे, इस बार नहीं समझ पाए। अच्छा, तेजस्वी यादव के परिवार में, राजद के परिवार में भारी कलह देखा जा रहा है। पहले तेज प्रताप बड़े भाई अलग हुए। कल आपने अगर खबर देखी होगी कि रोहिणी आचार्य भी, कल उन्होंने पहले ट्वीट किया कि परिवार से नाता तोड़ रही हूँ, राजनीति छोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमेश ने मुझे यही करने को कहा है। आज भी उन्होंने कहा कि ट्वीट में लिखा कि मुझ पर चप्पल उठाए गए, मुझे कहा गया तुम्हारी किडनी गंदी है, जो किडनी उन्होंने अपने पिता को दी। क्या लगता है, ऐसा कारण क्या है? इतने बड़े परिवार में, जिससे एक समय पे बिहार की राजनीति इनके इर्द गिर्द घूरी पे घूमती थी, ऐसा क्या हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? देखिए, एक आम जनता के नजरिए से। हाँ, एक आम जनता के नजरिए से तो किसी के घर के बारे में बहुत अंदरूनी बात तक तो नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते कि अंदरूनी एक्चुअली बात चल क्या रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात आती है ना कि घर फूटे तो गंवार लूटे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें चल रही है। अच्छा, आज राजद कार्यालय से मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। लोग वहाँ कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया है। ईवीएम में बटन दबा रहे हैं लालटेन पे तो वोट जा रहा है तीर पे और कमल पे। ऐसा होता है, हो सकता है, क्या लगता है? देखिए सर, हमारे हिंदुस्तान में हमारा बिहार राज्य का दर्जा कहाँ है, बिहार राज्य का लेवल कहाँ है, स्टेटस कहाँ है, तो आप बखूबी बिहारी होने के नाते हम लोग बखूबी जानते हैं उस चीज़ को, तो हम लोग बिहार में रहते हैं। यहाँ पे जो मुद्दा रहता है ना, तो शिक्षा, रोजगार और यहाँ पे फैक्ट्री या रोजगार सृजन की बातें, इस सारे मुद्दों को, सारे पीछे को दरकिनार कर करके जब बात आ जाती है जात और धर्म पर, तो वोट तो वन साइड डलना संभव है। वन साइड डला तो लोगों ने डाला ना, ये ईवीएम का खेल। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है फिर तो चुनाव ही ना हो। नहीं, हमें अपनी कमजोरी को और कमी को पहचानने की जरूरत है। हम हर बार इस चीज को, अपनी कमजोरी और कमी को छिपाने के लिए हर बार ईवीएम का और वोट चोरी का सहारा नहीं ले सकते। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं न कहीं कोई बात है जो राजद परिवार में, जो उनकी अंदरूनी ऐसे टूट फूट चल रही है, तो अब ये तो ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ है, ये तो पहले से कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ बात तो थी, जिसका इम्पैक्ट आपको इस चुनाव में भी देखने को मिला। सरासर आप देख लीजिए, एग्जिट पोल भी कहाँ पे था, वो भी फेल कर गए। जो आरजेडी को जो सीट मिलनी चाहिए थी, एग्जिट पोल का तो इस तरह का प्रचंड बहुमत का अनुमान किसी को नहीं था। नहीं था, एग्जिट पोल वाले को भी नहीं था। ये एग्जिट पोल जो जाने माने जितने लोग भी हैं, इंडिया टुडे, चाणक्य, कई लोगों ने भी दिया था, उन लोगों ने भी अनुमान नहीं लगाया था। जिसमें से किसी ने एग्जिट पोल दिया था 200 प्लस, तो उनको बहुत सारी भद्दी गालियां भी दी गई। चलिए, तो कहीं ना कहीं जाति धर्म पे ही ये भी चुनाव हुआ है। जी, जाति धर्म पे चुनाव हुआ है। वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर मुद्दा होता तो और भी जगह, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल में भी बनी, तो वहाँ पे वोट चोरी अगर यही होता तो वहाँ भी वोट चोरी हो जाती। वहाँ भी वोट चोरी होती, बिल्कुल चोरी होती। देखिए, आप साउथ में चले जाएं, साउथ में मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा जो सीट है वो कांग्रेस की है, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र में हो या विधानसभा क्षेत्र में हो। अगर वोट चोरी होनी होती तो वहाँ भी वोट चोरी हो जाती। लेकिन क्या है, वहाँ की जो लिटरेसी रेट है और हमारे बिहार की लिटरेसी रेट है, और वहाँ के जो लोगों जो पॉलिटिक्स को समझने की कैपेबिलिटी है, और जो बिहार के लोगों को जो पॉलिटिक्स को समझने की कैपेबिलिटी है, वो जमीन आसमान का फर्क है। बिहार के लोगों को उस लेवल में पॉलिटिक्स को समझने के लिए काफी वक्त लगेगा। जब उस चीज को समझ जाएंगे, उस लेवल से जब सोचना स्टार्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे सेक्युलर पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। अभी बहुत बड़ा मीडिया चैनल से खबर चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि भाजपा को 90 सीट आ गई है, तो गठजोड़ बन रहा है कि नीतीश जी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसमें क्या राय है आप लोगों को? लगता है कि बिहार को कोई और चलाने में अभी सक्षम है उनके अलावा? सवाल है क्या, आप जो नेतृत्व क्षमता के अनुसार उन्हीं का नेतृत्व में जब लड़े हैं, तो फिर अगर मान लिया उससे इधर उधर होते हैं तो मैसेज बहुत खराब जाएगा। मैसेज, लेकिन बहुत राज्यों में भाजपा ने ऐसा किया है, भाजपा करती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो किया है वो हमेशा होगा, ऐसा कहीं होता है क्या? बिहार है, हर जगह का अपना अपना समीकरण अपना चल सकता, लेकिन बिहार में अगर सोचता है तो मूर्खता है। 41 सीट था, वहाँ तो बना दिया गया सरकार से 5 साल, तो 85 सीट है। डीयू का जब 41 सीट था, तब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह गया, अभी तो 85 सीट है। पिछला बार भाजपा इससे कम थी ना, इस बार भाजपा ज्यादा है। भाजपा उस समय 75 थी,
हाँ 41 और बहुत रेंज था, अभी तो बात 5 का रेंज है। अच्छा, ये आरजेडी दफ्तर से आज हम लोग एक न्यूज देख रहे थे, हमारे ही चैनल के किसी रिपोर्टर ने वहां भी सवाल किया था कि उनका कहना है कि वोट चोरी हुआ, ईवीएम हैक हुआ, वीवीपैट में गड़बड़ी हुई, क्या लगता है? अरे हमको भी MY वाला ने बोला कि जानते हैं ऐसे औसत है, तो हम कहे उनको कि तुम कहाँ से रिपोर्ट लाया है ये 400 MY कौन? M मने Y समझिए थे, समझा दीजिए। M मने मुसलमान, Y मने ज्यादा हाँ, इस क्लियर समीकरण वालों है। ने हाँ बोला कि ऐसे कल कहाँ से रिपोर्ट लाया है भाई, ये है आपका कोई रिकॉर्डेड कहीं से रिपोर्ट? आप लोग मौखिक कैसे रिपोर्ट ला लिए? क्योंकि 10,000 का कमाल है, 1100 कमाल है। अच्छा, क्या लगता है जो चुनाव 10,000 जो दिया गया, ये कहीं ना कहीं एक तरह से नहीं हुआ कि वोट आप खरीद लिए? एक तरह से तो हुआ। देखिए ये तो केजरीवाल का देन है, दिल्ली का केजरीवाल का देन है और कहीं का नहीं है। वही जो मुफ्त की चीजों का आदत लगाने वाला वही। और उसके बाद और कहा जाए तो तेजस्वी का ही देन। अगर तेजस्वी घोषणा नहीं करता तो ये नीतीश कुमार नहीं करता घोषणा, 2,000 किया तो थोड़ा कम करके ही कर दिया। और उसके बाद इंजीनियर है, दिमाग से कम कर लिया, वहाँ तो हर जगह महीना देता है, तो 10,000 में कम निकाल लिया। अच्छा, ये बताइए कि अभी के परिदृश्य में बिहार को संभालने के लिए सबसे मेन कौन हो, देखिए सबसे अच्छा कौन हो? जो अमित शाह भी कह चुका है, दिल्ली में सीट खाली नहीं है, 9 बिहार में सीट खाली है। नीतीश से बढ़िया अभी कोई नहीं चला सकता, नीतीश से बेहतर विकल्प नहीं। कोई विकल्प। क्या लगता है, नीतीश कुमार के अलावा और भी विकल्प है बिहार में एनडीए के? अभी तो नहीं, कोई विकल्प नहीं। चिराग पासवान का नाम भी अभी चिराग पासवान नहीं है, बाद में जो होगा अभी बच्चा है, अभी बच्चा है। क्या बोले? अभी छोटा है, थोड़ा सा होने दीजिए, थोड़ा बड़ा होने के बाद अभी नहीं। अच्छा, आप लोग तो अनुभवी लोग हैं, इस चुनाव में लोग कह रहा है कि एक तरफा वोट आ गया, भाजपा आरजेडी वाले कह रहे हैं, जो भी महागठबंधन के समर्थक हैं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। कुछ नहीं हुआ, वो तो आदत है बोलने का, स्वभाव है, लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। तो सख्त शानदार वोटिंग हुआ है और खुल करके बिहार के मतदाता वोटिंग किया है। हाँ, एकदम पूरा महिला और पुरुष दोनों मिलके खुल के किया है। महिलाओं में इस बार 10,000 का कमाल जो है, कमाल नहीं है, तो उसको मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए समझे मदद किया है सरकार, और बढ़ाएगा तो इसकी आगे और जगह है। अच्छा, क्या लगता है बिहार का डेवलपमेंट के लिए एक नई पार्टी जो आई थी, प्रशांत किशोर जनसुराज, बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, और सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह जब देखते तो उनको समर्थन भी बहुत मिल रहा था, लेकिन धरातल पे 0 पर सिमट गए। क्या समीकरण? केजरीवाल से वो खत्म है, केजरीवाल तो कुछ ठीक भी है, उससे भी खत्म है। ऐसा का है? ऐसा कुछ भी एक भी सीट नहीं बताया, एक भी सीट नहीं। केजरीवाल का तो पंजाब में सरकार है, दिल्ली में भी कुछ जगह पर है, उसका क्या वो राज्यसभा में संसद भी है, इसका कुछ है ही नहीं। बात तो सही कह रहे थे ना बिहार के बारे में, तो बात तो सही है, तो कुछ नहीं कह रहे थे, उनको फॉल्स बोलते हैं। और क्या डेवलप करेगा? पहले से है डेवलप यहाँ, डेवलप तो है, डेवलप बहुत हुआ। और क्या चाहिए? बिहार को बहुत बता दीजिए क्या चाहिए? हमको तो कुछ कमी नहीं नजर आ रहा है। कोई कमी नहीं है, सब कमी नहीं है। अब पहले क्या था? पहले तो गुंडा राज था। लोग कहता है, उनका लोग कहता है गुंडा राज थोड़े था, अति पिछड़ा को जो है मुंह में बोली नहीं था, बोली दिया। वो सब बात नहीं। गोली भी वही दिए, और सबसे ज्यादा गोली भी वही खिलवाए। गोली भी चलवाए। आज जितना उनके सरकार जाने के बाद जो उनका समर्थक था, जितना प्रताड़ित हुआ, किसी का नहीं हुआ, और सबसे ज्यादा उन्हीं का समाज का हुआ। ये सोच रहे हैं जो परिवार का आदमी जेल में चल जाए, जो आदमी मारल चल जाए, तो परिवार पर क्या बीतता होगा। अच्छा, लालू जी के परिवार में भी देख रहे हैं कि बड़ा टूट फूट चल रहा है। पहले बड़े भाई गए, कल रोहिणी आचार्य भी निकल गई, कहीं की परिवार को छोड़ रहे हैं, राजनीति छोड़ रहे हैं। आज भी लंबा चौड़ा पोस्ट की है कि मुझे गंदी गालियां दी गई, चप्पल से मारा गया। तो क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? वो तो घर का विवाद है, जितना बड़ा आदमी बनिएगा, पैसा जितना होगा उतना। हरियाणा का कोई संजय यादव का नाम बड़ा लेते हैं। हाँ, वही है घर का। ये पूरा महाभारत करवा दिया था। एक संजय, और एक संजय है जो लालू जी को मीडिया मीट कर देगा। यही संजय, यही संजय। उनका भी नाम संजय देखता था। अच्छा, आप लोग के हिसाब से अभी के समय में नीतीश जी से बेहतर उपाय नहीं? नहीं है, नहीं।
कोई कमी नहीं है, उस पर कोई विलंब नहीं है। अच्छा, तब ये सब खबर कैसे आ जाता है कि भाजपा अंदर खिचड़ी पका बोलने रहे? वाले तो क्या है, सब अपने अपने विधायक को पटना समन कर हाँ, बोल माने नेतृत्व क्षमता जो अच्छा रखते, कोई अच्छा नेता बोला हो इस बात को? नहीं, कोई नहीं बोला, नहीं बोला। कोई खुल के नीतीश बाबू का नाम भी नहीं ले रहा है, चाहे आप दिलीप जायसवाल जी का ही देख लीजिए। ठीक है, नहीं लेता है, सबको माने अधिकार भी नहीं लेता सब सरकार का, लेकिन जो मेन उसका माने क्या बोलता है शीर्ष नेतृत्व है, वो को बता दीजिए कि कोई बोल रहा है इस पर, ठीक है नहीं बनावेंगे, ये तो नहीं बोल रहा है, बनावेंगे ये भी नहीं बोल रहा है, यही ना। तो भाई अभी मैंने गाँव है, जब फैसला होगा तब देखिएगा। 43 में थे नीतीश बाबू, उस समय भी बनना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी वाला बोला आप ही मुख्यमंत्री बनिए, आप ही बनिए तो बीजेपी फिर से इनको मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल बनाएगा। अच्छा अंकल जी बताइए ना, इसको राजद तो है ही है। कौन आप? नहीं, जब वोट चोरी उरी होता है, हाँ, भाजपा चाह रहा है कि उनका मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश जी नहीं बने, ऐसा कोई खबर आप लोग को आया है? नहीं, हमको तो कोई खबर नहीं है उससे। वो सब ऐसे अफवाह भी है। अफवाह ही है। हाँ। क्या लगता है कि अभी बिहार में नीतीश जी के मुकाबले में कोई है जो सक्षम मुख्यमंत्री नीतीश जी से ज्यादा? नहीं, कोई नहीं। राजद वाले बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। वो तो ऐसे अफवाह है। 10,000 में वोट खरीद लिए, कुछ बोल देता है लोग, क्या कीजिएगा। कुछ बोल देता है। हाँ। क्या कहिएगा, वोट चोरी हुआ है क्या चुनाव में? नहीं चोरी नहीं, चोरी नहीं हुआ है। तो ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं, वो हल्ला लोग करते रहेगा। हल्ला लोग करते रहेगा। कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री चाचा, कौन बढ़िया चेहरा? चेहरा तो अभी नीतीश कुमार का यहाँ है। चिरागो पासवान का नाम ले रहा है। लेने वाला तो सब लेंगे, लेकिन बिहार में तो अभी वही आगे बढ़ाए हैं, अभी रहते रहेंगे वो भी। हाँ, अभी तक तो वही। जन सुराज एक ठो पार्टी आया था, बहुत बढ़िया बात है, भीड़ भी बहुत होता था उसका सवाल। ऐसा क्या हो गया कि धरातल पे जीरो हो गया? लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, उनको भी नया चेहरा है, इसलिए लोग पसंद नहीं किए अभी पसंद नहीं करता। अभी लेकिन भविष्य लगता है जिस तरह से वो लगे हुए हैं। आगे क्या होगा अभी तो, लेकिन फिलहाल वर्तमान में तो यही है, नीतीश कुमार का नजर है। हाँ, वर्तमान में नीतीश कुमार है, और तो आगे जो दूसरा कोई आगे आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल वर्तमान में वही है वर्तमान में। चलिए, इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार ही सक्षम चेहरा है और वोट चोरी कहीं नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की अफवाहें हैं, अफवाह पर ध्यान ना दे, इन लोगों का कहना है। तब भाजपा वाले हैं कि महागठबंधन वाले? नहीं, देखिए हम विकास वाले हैं। वोट किसको दिए? चलिए, विकास वाले हैं तो वोट किसको दिए? तो देखिए अभी जो है स्वाभाविक है, जो है बहुमत ज्यादा आया है विकास वाला को, तो विकास वाले को ही वोट दिया। विकास वाले को वोट दिए, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो तो कह रहे हैं बहुमत आ ही नहीं सकता था, चोरी हो गया। नहीं, ये देखिए अब हारा हुआ आदमी कुछ भी बोल सकता है, चोरी हो जाएगा। उसके लिए जो है ना, सरकारी संगठन है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाए, वहाँ साबित करे। ऐसे बोलने से थोड़े होगा कि जो है ना कि हाँ ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। आधार बतावे कि क्या है चोरी का, क्या है। अच्छा, खबर आ रहा है ना कि भाजपा को इस बार 90 सीट आ गया, जदयू से ज्यादा सीट आया है, तो इस बार भाजपा प्लानिंग में है कि किसी नीतीश जी को हटा के अपना चेहरा बैठा दें। देखिए नीतीश से बढ़िया मेरे ख्याल से बिहार के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर उस ढंग से होता है तो पीएम का जो है ना सीट अगर मोदी जी वहाँ से खो सकते हैं। इसमें 100% अगर नीतीश जी को यहाँ से कुछ किया जाएगा तो वहाँ खो देंगे, प्रधानमंत्री पद खो देंगे। अच्छा, एक तो पार्टी आया था जन सुराज, बहुत समर्थन, सभा में भीड़ बहुत होता था, सोशल मीडिया पे बहुत कमेंट लाइक आता था उनको, लेकिन धरातल पर जीरो हो गए। क्या समीकरण नहीं बना पाए? क्या देखिए समीकरण जो है ना स्वाभाविक है, इसको जातिकरण माने ये जाति आधारित माना जाएगा इसको। और देखिए जिस ढंग से जन सुराज का जो है प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा था, अब पता नहीं कोई बोलता है लोग कुछ करता है वो कुछ, इसके लिए हम कुछ नहीं हुए, लेकिन उनका जो विचारधारा था करोड़ों युवा को नौकरी देंगे, पलायन कहीं ना कहीं बात तो सही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा सही कर रहे हैं। और देखिए पहला नंबर जो है ना वही वो आवाज उठाए, फिर वो तेजस्वी जी जो है ना उसी आवाज को पकड़ लिए। तब आप बोले आप विकास के साथ हैं, तब आप जनसुराज पे बटन काहे नहीं दबाए? नहीं देखिए जनसुराज का अगर व्यक्तिगत अगर चरित्र देखा जाए प्रशांत किशोर जी का, तो जो देखिए वो सब आदमी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, आपके लिए भी,
तो उनका विचारधारा पैसा कमाना, तो हो सकता है बाद में ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग एनडीए को वोट दिए। नीतीश जी से सही अभी कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नीतीश जी ही बिहार के विकास को बढ़ाएंगे। और जो है इधर उलटी पलटी मार होता है तो फिर भी नीतीश जी रहेंगे सुप्रीम। चलिए खबर आ रहा है बड़े बड़े मीडिया चैनल से, अंदर ही अंदर भाजपा को इस बार ज्यादा सीटें आई है। नीतीश जी को हटाने का कुर्सी से प्लानिंग किया जा रहा है। किस हद तक लगती है इस बात में सच्चाई होगी? बीजेपी सोचता है कि हम अपना सरकार बिहार में आज तक नहीं बनाए हैं, अभी मौका है बनाए। ऐसा सोच सकता है बीजेपी? सोच सकता है। क्योंकि देखिए बीजेपी के एक बड़े नेता ने 2-3 साल पहले ही एक बयान दिया था कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। तो बीजेपी सोच सकती है इस बारे में। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी नाम लेकिन उस बीच में आ रहा है कि चिराग को भी बनाया जा सकता है। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज बिल्कुल नदारे को नहीं बनाएगा। अगर बनाना होगा तो बीजेपी, अगर नीतीश जी को हटा के बनाएगा तो भाजपा का ही कोई सीएम रहेगा। अच्छा, आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, वीवीपैट चोरी हो गया। कितना सच्चाई लग रहा है? ये तो बहुत समय से चला रहा है, कुछ हद तक सच्चाई भी है। कुछ हद तक सच्चाई है, होता है, हो सकता है, हो सकता है। इतना भारी जनादेश मिलने का उम्मीद था? अभी नहीं। एनडीए को जितना मिला है अभी नहीं। खुद इंडिया नहीं सोचा होगा कि हमको आएगा इतना बड़ा जनादेश। अच्छा चलिए, एक सवाल आखिरी कि आपके हिसाब से बिहार में अभी मुख्यमंत्री के लिए सबसे सक्षम कैंडिडेट कौन? इसका तो सर्वे हुआ था, उसमें दिखा रहा था कि सबसे सक्षम अभी तेजस्वी यादव है, जैसा कि दिखाया जा रहा है। उनको तो नहीं मिला, लेकिन नहीं, उनको मैंडेट ही नहीं मिला। उसके बाद नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार। कुछ युवा साथियों से क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रीतम है, प्रीतम झा। किसको वोट दिए थे? दरअसल एनडीए से थोड़े खपा तो थे शुरू में, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो उतना सक्रिय रूप से काम की नहीं, हमें उतना स्ट्रॉन्ग चेहरा भी नहीं दिख रहा था। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती गई हमें कोई विकल्प दूसरा दिखा नहीं। जन स्वराज भी तो था एक पार्टी, बड़ा बढ़िया वादा कर रहा था और उसके सभा में भी देखते थे भीड़ अच्छा खासा हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन धरातल पे खत्म हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। और शुरुआत में जब जन स्वराज आई थी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ करिश्मा होने वाली है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया और भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं जब वो आने लगे प्रचार प्रसार करने के लिए, तो फिर स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि ये भाजपा बनाम आरजेडी है। और जन स्वराज की जो पकड़ थी 3 साल जो उन्होंने मेहनत किया है वो धीरे धीरे फेड होने लगा। चुनाव आते आते धीरे धीरे पकड़ खत्म होती चली गई। जी जी। अच्छा, तो आपका वोट किधर गया? अब तो चुनाव खत्म हो गया, एनडीए को दिया, बीजेपी को दिया। अच्छा, ये जो खबरें आ रही है, न्यूज़ तो देखते होंगे और सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि भाजपा कुछ तोड़ मरोड़ करके हो सकता है कहीं अपना सीएम बना दे, नीतीश जी को हटा दे। ऐसी खबरें चल रही है मीडिया में। किस हद तक लगता है इसमें सच्चाई हो सकती है? और बीजेपी तो इन चीज़ों के लिए जानी जाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बहुत बड़ा विश्वासघात हो जाएगा। और नीतीश कुमार को सभी सर्वमान नेता मान करके चुनाव लड़े थे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, वोट भी उनके चेहरे पे आया। जी। और उनसे स्ट्रॉन्ग कोई नेता मुझे दिख भी नहीं रहा है जो कर सके, मुख्यमंत्री का बन सके, उस योग्य मुझे और कोई दिख भी नहीं रहे हैं। अच्छा, जैसा जनादेश एनडीए को प्राप्त हुआ है, प्रचंड जिसको कह सकते हैं, सुपड़ा साफ हो गया विपक्ष का, तो ऐसा लग रहा था चुनाव से पहले माहौल था कि ऐसा प्रचंड जनादेश आ जाएगा? बिल्कुल नहीं था। ये तो लग रहा था कि ये आरजेडी के खेमे में जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग कोई वोटिंग देखते थे कि किसको आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सारे पोल्स में आरजेडी आ गई, सारे पोल्स में आरजेडी दिखते थे। सभी लोग अंदर से सशंकित थे, भाई इस बार कहीं फिर से वो ना आ जाए। लेकिन जैसे ही वो जो एक दिन पहले वो लोग रिलीज करते हैं जो टीवी में, उसको क्या कहते हैं, वो जो पत्र रिलीज करते हैं, किसको कितनी सीट आ रही है, जो संभावना व्यक्त करते हैं, वहीं से एग्जिट पोल जी। तो एग्जिट पोल से ही पता चलने लगा कि नहीं, सरकार तो एनडीए की बनेगी, लेकिन इतनी स्ट्रांग बनेगी, इतना बाढ़ आएगा। इतना स्ट्रांग कोई एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा था। और कुछ एग्जिट पोल में महागठबंधन की भी सरकार दिखाई जा रही थी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आरजेडी वाले अभी कह रहे हैं, मैं आज देख रहा था पटना आरजेडी के ऑफिस से, कि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सरासर वोट चोरी हो गया है, वीवीपैट चोरी हो गई, ईवीएम में वोट ट्रांसफर हो रहा था, दबा रहे थे लालटेन पे तो वोट जा रहा था कमल पे।
क्या लगता है, ऐसा कुछ होता है चुनावों में? देखिए ऐसा कुछ एक आम जनता के अनुसार क्या लगता देखिए मुझे मेरी जहां तक समझ है, मुझे लगता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट को छेड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। आप मशीन में कुछ दबाएंगे और कुछ हो जाएगा, ऐसा तो ये तो पूरी बेबुनियाद बात हो गई। ऐसा तो सब पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, बिहार में है, तो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन चलता होगा, उनकी पावर जरूर चलती होगी। जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, जो थोड़ा सा बीजेपी को फेवर करते होंगे, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन वोट हम किसी को देंगे, चला जाएगा किसी से, तो ये तो संभव नहीं है। है? इस हद तक तो मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल आपका नहीं हो ये सकता। कहना है। थोड़ा बहुत भले हो भी सकता हो, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत ले आना मैनिपुलेट करके ये संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, लालू परिवार में बड़ा तोड़ फोड़ देखने को मिल रहा है। पहले बड़े भाई गए, कल रोहिणी आचार्य जिसने किडनी दिया पिताजी को, वो भी चली गई। आज भी उनका पोस्ट आया है कि मुझे जूतों से मारा गया, जूते उठाए गए, चप्पल उठाया गया मेरे पे, मुझे कहा गया तुम्हारी किडनी गंदी है। क्या मुझे जो दिख रहा है, मुझे जैसा लग रहा है, उसमें क्या है कि थोड़ी सी महत्वाकांक्षा की यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तेज प्रताप जी को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, तेजस्वी जी खुद को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो जो सुप्रीम लीडरशिप थे वो बीमार हैं फिलहाल अभी उनके घर में। तो ये एक तरह से लीडरशिप की मारामारी है, और हार गए हैं तो उस बात की भी अभी पीड़ा हो गई। इस वजह से ये सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। बाहर निकल के आ रही है कि किस वजह से हारे। एक संजय यादव का नाम बड़ा लिया जाता है, पीछे चाचा लोग बोले कि ये संजय जो है खत्म कर देगा मतलब पूरे परिवार को। संजय यादव जान रहे हैं, हरियाणा वाले जो तेजस्वी के दोस्त हैं। जी जी जी। अच्छा चलिए, एक फाइनल सवाल, बिहार में इस समय मुख्यमंत्री का सबसे सक्षम चेहरा कौन? एक बार में जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं नीतीश कुमार को अगर मैं 90 वोट दूंगा तो 85 आपको चिराग पासवान हो जाएगा। इन दोनों में ही यही दोनों मुझे लगते हैं कि दोनों बनने के योग्य हैं। एक बोलिए, अगर एक अगर चुनना बोलना हो तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलिए धन्यवाद, नीतीश कुमार ही इन्होंने बोला, और ज्यादातर लोगों का पसंद भी यही नीतीश कुमार ही है। अभी आप देख रहे थे बिहार चुनाव के बाद हमने तमाम तरह की चीजों को लेकर आम जनता से बात की। पूर्णिया से आकाश सिंह की रिपोर्ट, कैमरामैन राकेश के साथ मैं आकाश, बतंगड़ न्यूज। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।